तो एक बार जिनके अकाउंट्स नहीं है वो लोग अकाउंट बना लीजिए एक बार। जिनके फेसबुक में अकाउंट नहीं है वो अकाउंट बना लीजिए, साइन अप कर लीजिए फेसबुक में। ठीक है, और जिनके अकाउंट है वो अंदर पेज बना लीजिएगा। तो आपने सिंपली टाइप करना है क्रिएट फेसबुक पेज गूगल पे, वो आपको डायरेक्ट पेज में रिडायरेक्ट करेगा। वहाँ पे आपको नेम डालना है पेज का और कैटेगरी डालनी है। जैसे ही आप नेम और कैटेगरी डालोगे तो आपका वो हो जाएगा। सर एक बार फिर बताना। आपने अकाउंट बनाना है फेसबुक का, ठीक है, ओके। फिर पेज बनाना है। तो जैसे ही आप पेज बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसमें ऐड रन कर सकते हैं। सर वो आपने बोला था ना आप बनवाओगे आज हाँ जी, हाँ जी, वही मैं बनवाने वाला हूँ फेसबुक एक बार। अकाउंट। हाँ हाँ, तो एक बार आप लॉग इन करिए, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही तो स्क्रीन शेयर करिएगा। सर इसमें प्राइवेट अकाउंट होना ज़रूरी तो नहीं है ना? ऐसा पब्लिक होना मतलब इसमें क्या क्राइटेरिया है? हम प्राइवेट अकाउंट में भी कर सकते हैं ये सारी चीज़ें? हाँ, अकाउंट प्राइवेट हो सकता है, हाँ, बट जो बिजनेस पेज होगा वो पब्लिश होगा। तो जो बिजनेस पेज होगा वो आपकी वेबसाइट और बिजनेस के नेम पे होगा, तो वो हमेशा पब्लिक होता है। अकाउंट आपका प्राइवेट हो सकता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनल अकाउंट है अमित तिवारी के नाम से, उसमें मैंने कोई पेज बनाया है तो वो पेज पब्लिक होता है बाय डिफॉल्ट, बट वो मेरा अकाउंट प्राइवेट हो सकता है। और कोई ये नहीं चेक कर सकता कि उस पेज का ओनर कौन है, मतलब पेज का एडमिन अमित तिवारी है ये कोई चेक नहीं कर सकता। तो वो मेरी आइडेंटिटी पर्सनल होती है ना। पेज बस दिखाई देता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एयरटेल इंडिया का पेज बनाया, तो एयरटेल इंडिया का पेज लोगों को दिखाई देगा कि एयरटेल इंडिया का पेज है, उसका एडमिन कौन है ये कोई चेक नहीं कर सकता मेरे अलावा। सर ठीक है। फेसबुक हम जो अपने पर्सनल के लिए यूज करते थे वैसे ही बनाना है बस? हाँ हाँ, फेसबुक जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसी को आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे पेज यूज़ हो जाएगा उसके अंदर। तो हमें फेसबुक यूज़ नहीं करना, उसके अंदर पेज यूज़ करेंगे हम लोग। तो एक बार अकाउंट सभी लोग क्रिएट कर लीजिए, जिसको प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन शेयर करिएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को। हेलो सर। एक बार, हाँ जी मैम बताइए। सर मुझे ये जो आपने इंटरव्यू के लिए पीडीएफ भेजे थे ना 5, उसमें हम्म, कुछ प्रॉब्लम है। आप मुझे टिक मार्क करके भेज दीजिएगा, अभी क्लास खत्म होगी ना मैं आपको बता दूंगा फिर, ठीक है। हाँ हेलो सर। हाँ जी सर मेरा बोलिए। पहले से अकाउंट बना हुआ है लेकिन मैं अपने बिजनेस के नाम से न्यू अकाउंट बनाना चाहती हूँ। नहीं, बिजनेस से अकाउंट नहीं बनेगा, बिजनेस से पेज बनेगा, तो आपके अकाउंट के अंदर ही आपका बिजनेस पेज बनेगा। ओके सर। ठीक है। ओके सर। तो तो सर इसमें फेसबुक जो पेज बनेगा वो फेसबुक पर ही बनेगा ना? हाँ, फेसबुक पर ही बनेगा पेज। तो डीओबी रियल डालनी होती है? ज़रूरत नहीं है रियल डालने की, बट आपको प्रोफाइल पिक्चर लगानी पड़ेगी, नहीं तो वो बंद कर सकता है आपका। नहीं सर खाली डीओबी का पूछ रही हूँ। डीओ भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वो 18 प्लस होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप डालेंगे ना वो 18 प्लस होनी ज़रूरी है। ओके सर। सर इसमें पेज नेम और कैटेगरी में क्या लिखना है? पेज नेम जो आपका पेज नेम है, जो वेबसाइट का नेम जिस नाम से आप बना रहे हो, और कैटेगरी उसकी कैटेगरी हो जाएगी, जैसे ट्रैवल हो सकती है वो, ठीक है। सर पेज नेम बाद में भी एडिट कर सकते हैं क्या, या एक बार होने के बाद एडिट नहीं होता? एडिट के लिए फेसबुक के पास अप्रूवल जाता है, वो फेसबुक के ऊपर होता है, कभी कभार फेसबुक कर देता है, कभी कभार नहीं भी करता। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नया फेसबुक मतलब पेज बनाना तो फ्री है। फॉर एग्जांपल मैंने एक पेज बनाया, बाद में मुझे नाम चेंज करना है, मैंने नाम चेंज करके देखा वो नहीं हो रहा है, तो मैं नया फेसबुक बना लूंगा, पुराने वाले को डिलीट कर दूंगा। नहीं सर पेज के भी एक फॉलोवर वगैरह हो जाते हैं मतलब एक टाइम फिर तक। मुश्किल है। हम्म। फेसबुक आपको ये बोलता है कि आप अपने जो फॉलोअर्स हैं
उनको मिसलीड नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने किसी रीजन से फॉलो करा है। अब आप उसका नाम चेंज कर देंगे तो फॉलोअर ने जिस रीजन से फॉलो करा था वो उनका पर्पस हट जाएगा। तो इसलिए फेसबुक कभी कभार डिनाई भी कर देता है। और सर जिस मतलब एक पर्पस के लिए डालते हैं, उसी पर्पस के लिए मतलब जैसे मेरे डिजिटल मार्केटिंग का वेबसाइट है तो मैं उसी के लिए डालूं, उसमें कुछ और मैं अदर मतलब टाइप की इंफॉर्मेशन या वीडियो वो नहीं कर सकती पब्लिश? हाँ जी, उस केस में फेसबुक के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है वो चलने दे या हो सकता है बंद कर दें। मतलब बंद भी कर सकता है, ये भी है कि आपका नेम चेंज ना करने दे वो। सभी लोग बना के देखें एक बार, जिसको प्रॉब्लम आ रही है बताइए। सर एक फेसबुक पे हम कितने पेज मतलब पब्लिश कर सकते हैं? मल्टीपल बना सकते हैं। सर अकाउंट तो बना लिया। हाँ जी, अब वो बनाइए। सर पेज पेज से इमीडिएट नहीं बनेगा, 1 घंटे बाद बनेगा। क्या बोल रहे हैं? सर अकाउंट अगर अभी बनाया तो पेज 1 घंटे बाद मिल पाएगा। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ हाँ। ओके ठीक है, तो वेट कर लीजिए, तब तक हम लोग एक बार फेसबुक ऐड प्रॉपर वो फिर से देख लेंगे। सर बट ओके। पेज कैसे बनेगा इसका? हाँ मैम, गूगल पे टाइप करिए क्रिएट फेसबुक पेज, डायरेक्ट वो आपको उसी अच्छा। लिंक में रीडायरेक्ट करेगा। यस। हेलो सर। हाँ जी मैम। सर इसमें कैटेगरी में क्या डालेंगे हम? जैसे आपका किस टाइप का बिजनेस या वेबसाइट है मैम? मेरी तो अभी इंडियन हिस्ट्री के नाम से बनाई हुई है। अच्छा, तो देखिए ब्लॉगिंग के नाम से आ रहा है क्या, या ट्रैवल के नाम से आ रहा है, या हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ आ रहा है क्या, चेक करिए। सर उसमें टाइप कुछ नहीं आ करके, रहा है, ओनली कैटेगरी आ रहा है। नहीं कैटेगरी जब टाइप करेंगे ना तब आता है वो, टाइप करने पर दिखाएगा आपको कैटेगरी में। सर मैं कैटेगरी में जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बना रही हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग लिखूं कैटेगरी में? हाँ जी, या मार्केटिंग आएगा या एडवर्टीजमेंट आएगा या डिजिटल मार्केटिंग आएगा, चेक करिए टाइप करके। सर अकाउंट बन गया, इसमें पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर जाकर पेज क्रिएट करना है ना? हाँ, वहाँ पे क्लिक कर सकते हो या डायरेक्ट गूगल पे लिखोगे सेम ब्राउजर पे जहाँ पे आपका अकाउंट बना हुआ है, वहाँ पे यदि आप डाल दोगे डायरेक्ट क्रिएट फेसबुक पेज तो वहाँ से भी ऑप्शन आ जाएगा। सर मैंने यहाँ पे पेज नेम पे मोबाइल एसेसरीज डाला है और कैटेगरी में फोन कवर या फोन केस डालने की कोशिश कर रही हूँ बट वो ड्रॉप डाउन में वो ऑप्शन ही नहीं आ रहे। नहीं, फोन कवर आप पेज नेम में मत डालिए, पेज नेम में आपका ब्रांड नेम डालिए, आपका ब्रांड किस नाम से रजिस्टर्ड है या किस नाम से आप फोन सेल करते हैं अच्छा। वो डालिए, फिर कैटेगरी में फोन एसेसरीज या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा कुछ डालना है आपने। ओके ओके। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर मुझे उसमें और कैटेगरी में और ऑप्शन ऐड करना है लेकिन वो आ नहीं रहा है सर। नहीं, कैटेगरी में मल्टीपल ऑप्शन ऐड नहीं होंगे ना, कैटेगरी में तो एक ही ऑप्शन ऐड करेंगे आप। नहीं, 2 ऑप्शन ऐड हो गए हैं उसमें, बाकी नहीं हो रहे हैं।
नहीं, मल्टीपल कैटेगरी नहीं ना, एक ही कैटेगरी डिफाइन करो, फेसबुक कंफ्यूज हो जाएगा आपका पेज किस कैटेगरी का है। ओके ओके सर। फिर इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, पेज नेम में जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसका नेम होगा, है ना? हाँ जी, ये आपकी वेबसाइट के नेम से आप बना सकते हैं। सर ओके सर। इसमें कैटेगरी में इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप आ रहा है, कंपनी ये आ रहा है, मोबाइल कवर केस इससे कुछ भी नहीं आ रहा, नाम मोबाइल एसेसरीज। स्पेसिफिक नहीं आएगा, आपको ब्रॉडर कैटेगरी डालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स इस टाइप से ही डालना पड़ेगा। तो सिंगल सर इलेक्ट्रॉनिक्स ही फिर मेंशन कर दूं? हाँ जी, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स कर दीजिए। वो करेक्ट रहेगा ना इसके लिए, कवर्स हाँ के हाँ, लिए? करेक्ट है, करेक्ट है। और ये सर थर्ड ऑप्शन में क्या लिखना है? वहाँ बायो डिस्क्रिप्शन है, शायद उसका डिस्क्रिप्शन पूछ रहा होगा वो। अबाउट हमारे प्रोडक्ट उसके बारे में? हाँ जी, हाँ जी, आपके पेज के बारे में डिस्क्रिप्शन। तो मैं क्या सेल कर रही हूँ, क्या चीज है उसके बारे में लिखना होगा, हाँ हाँ, छोटा सा, ठीक है। यस। सर यहाँ कैटेगरी में सिर्फ दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, प्रॉपर्टी और रेस्टोरेंट। अच्छा, आपका किससे रिलेटेड है? मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा है तो उसके साथ में बस दो ही आ रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग लेने के बाद पेज क्रिएट ही नहीं हो रहा। अच्छा, स्क्रीनशॉट भेजेंगे एक बार आप? हाँ जी। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। कैटेगरी में आपने क्या बताया था? जिसका क्रिएट नहीं हुआ एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा आप, मैसेज जिसका भी क्रिएट ना हो स्क्रीन शेयर करके बता दीजिएगा। सर कैटेगरी के बारे में मैं पूछ रहा था, कैटेगरी में आपने क्या बताया था? जो भी आपकी पेज की कैटेगरी है ना, वहाँ पे सर्च करनी है और उससे रिलेटेड आपने डालनी है। ओके। तो आपका जो बिजनेस है या आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो भी ब्लॉग है, उस कैटेगरी से रिलेटेड सर्च करना है और फिर वहाँ पे डालना है। सर मुझे ये पूछना था, अभी फिलहाल तो केस है फोन के, आगे अगर मैं कुछ ऐड करती हूँ तो उसका पेज अलग होगा, कोई भी और एसेसरीज अगर ऐड करती हूँ तो? नहीं, इसमें ही कर सकते हैं आप, ऐसे जरूरत नहीं है। ये जो मैं फिर एक डिस्क्रिप्शन डाल रही हूँ, फिर एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जो हर एक पे एप्लीकेबल डिस्क्रिप्शन हो। चेंज कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन अपडेट कभी भी अच्छा, कर सकते हैं। हाँ ओके। जी, हाँ जी। हिम्मत वाले भाई हम लोग इतना अच्छा लग रहा है। और वेबसाइट का नाम मांग रहे, फोन नंबर देना जरूरी है? हाँ, बिजनेस का फोन नंबर देना जरूरी है। तो सर ये पब्लिश हेलो सर। हाँ जी, सर ये पेज नेम ले नहीं रहा है। क्या डाल रहे हो आप पेज का नाम? सर मैंने ऑनलाइन फिटनेस लिखा है उसमें। अच्छा, वो बोल रहा है कि ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का नाम देना है यहाँ पे। हाँ, बेसिकली ऑनलाइन फिटनेस एक जनरल टर्म हो गई ना, ओके तो सर। अपने स्पेसिफिक ब्रांड नेम देना है, जैसे कल्ट फिट हो गया, गोल्ड जिम हो गया, ये ब्रांड नेम हो गया, तो ऐसे आपको ब्रांड से रिलेटेड देना है। ऑनलाइन फिटनेस जनरल टर्म होगी। सर इसको पेज को बाद में एडिट कर सकते हैं? कर सकते हैं। जी सर। सर मेरा भी क्वेश्चन सेम है, ये जो हमने मोबाइल नंबर डाला है ये
पब्लिश तो नहीं होगा ना? ये पब्लिश होगा मैम, लेकिन आपका भी पेज नया है तो वो फेसबुक में किसी को दिखाई ही नहीं देगा। नहीं बट सर नहीं सर, मुझे बाद में कभी एडिट कर सकते हैं क्या? क्योंकि अभी चलो आप वो नहीं होगा। बट पेज का नाम छोड़ के आप सब कुछ एडिट कर सकते हैं, और पेज का नाम भी एडिट हो जाता है। वो फेसबुक पर डिपेंड करता है, फेसबुक उसको चेंज कर रहा है नहीं कर रहा है, पेज का नेम भी एडिट हो जाता है। सर कैंपेन डालेंगे ना फोन तो नंबर हाइड आगे नहीं कर हो सकते। सकता? मैम वैसे नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, बट बिजनेस के लिए फ़ोन नंबर वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। नहीं भी डालोगे आप तब भी चल जाएगा फ़ोन नंबर, देख लो, यदि ऑप्शन नहीं आ रहा है तो छोड़ भी सकते हैं उसको। सर मेरा देख लीजिए please। हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीनशॉट भेज दिया आपने? हाँ जी। सर उसमें कांटेक्ट नंबर की जगह स्किप आ रहा है, उसको स्किप कर सकते हैं। हाँ, स्किप कर दीजिए, फिर कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर दीजिए आप लोग। हेलो सर सर। सर अभी भी रॉन्ग ही बता रहा है ये। क्या डाल रहे हैं अब आप नेम? मैंने सर अभी उसमें अपवुड फिट डाला है। मैम आपने जो डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी डाली है ना, हम्म। वो शायद वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुई है। एक बार उसको वापस से हटा के वहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, ग्रीन हो जाती है वो शायद ना, वहाँ पे आ जाता है। तो सर वही तो मैं कह रही हूँ, वहां लिखने के बाद ना सिर्फ दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, एक प्रॉपर्टी एक रेस्टोरेंट, बस दो। अच्छा, टाइप करने पे आप में से किसने डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी लिया था या एडवर्टीजमेंट मीडिया? हेलो, आप में से किसी ने भी लिया था ना डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट यस सर, मार्केटिंग? मैंने दिया था। अच्छा, मैंने तो लिया क्या टाइप किया था आपने वहाँ पे? कैटेगरी में मार्केटिंग एजेंसी। मैम मार्केटिंग एजेंसी से सर्च करिए, वहां से आ जाएगा। एक बार डिजिटल मार्केटिंग को डिलीट करके मार्केटिंग एजेंसी सर्च करिए। हेलो सर। सर मैंने भी शेयर किया है ग्रुप में, देखिए। सर इसमें जो एड्रेस होगा वो भी पब्लिक होगा क्या, जो हम डालेंगे? हाँ, ये पेज में जो भी चीज़ होंगी सारी पब्लिक होंगी, इंक्लूडिंग वेबसाइट, फ़ोन नंबर, सब कुछ। एक्चुअली हम लोग बिजनेस पेज इसलिए बना रहे हैं ना, ताकि हम लोग मार्केटिंग कर पाए, और मार्केटिंग इसलिए करें ताकि कस्टमर हम तक रीच कर पाए, और कस्टमर रीच करेगा या तो फ़ोन नंबर से, या व्हाट्सएप से, या ईमेल आईडी से। तो ये सारी चीज़ हमें डिस्प्ले करानी होती है किसी बिजनेस के लिए। उसमें भी आप टेस्ट वाली डाल सकते हैं, डमी डाल दीजिए कुछ भी। एड्रेस ये अभी वैसे ऐसे ही डाल दे सर, एड्रेस स्किप कर सकते कुछ हैं या भी फोन डाल दीजिए, नंबर डाल दे। कुछ भी डाल दीजिए, जनरल डाल दीजिए, कुछ भी C30 और ऐसा नोएडा सेक्टर 2 ऐसा कुछ भी डाल दीजिए, उससे तो वो क्रॉस चेक नहीं कर रहा ना आप सही डाल रहे हैं गलत डाल रहे हैं। वो आप कुछ भी डाल सकते हैं वहाँ पे। सर अगर इसमें फेसबुक के अकाउंट बनाने में हमने जो नंबर डाला है वो इसमें भी पेज बनाने में वही सेम ही नंबर डालें? हाँ, नहीं ज़रूरत नहीं मैम सेम डालें, आप दूसरा भी डाल सकते हैं, या स्किप का ऑप्शन तो स्किप भी कर सकते हैं उसको, तो और नहीं, तो सेम उस भी डाल। नंबर पे कोई वेरिफिकेशन, उस नंबर पे कोई वेरिफिकेशन के लिए तो नहीं आएगा, कोई कोड वोड कभी आए? नहीं नहीं, पेज में वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएगा, बट अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा, तो अकाउंट में आप ध्यान से तो डालिएगा अपना अकाउंट मेल। अकाउंट वेरीफाई हो चुका था, अकाउंट हो। ठीक है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कोई भी डाल सकते हैं आप, पेज में डाल दीजिए वहाँ पे। सर ईमेल पर्सनल वाला देना है? हाँ जी, पर्सनल वाला डालना है। सर लोकेशन में क्या लिखे? लोकेशन में जहाँ आप बिजनेस की लोकेशन कस्टमर के लिए डालना चाहते हैं, आपका लोकेशन कहाँ पे है? ऑनलाइन है ना सर? नहीं नहीं, अभी आपका करंट लोकेशन क्या है? अच्छा, वडोदरा गुजरात। हाँ, तो आप वहाँ का डाल दीजिए, बड़ोदरा का। ओके।
सर लोकेशन आज में क्या लिखना है? नो आज अवेलेबल, ऑलवेज ओपन, हाँ वहाँ पे मैं आप ओपन एट सिलेक्ट कर सकते हैं, हाँ जी सिलेक्ट कर सकते हैं मैनुअली। तो वहाँ पे जैसे 9 to 7 ऐसा कुछ डालना होता है, अभी उसको नो आवर्स अवेलेबल करके आगे बढ़ जाएंगे, बाद में हम लोग एडिट करना सीखेंगे कैसे एडिट करते हैं उसको। मैं भी जो पेज क्रिएट कर रहा हूँ उसमें भी ऑप्शन आ रहा है कि 1 आवर के बाद हाँ वो न्यू अकाउंट है ना आपका, इसलिए ऑप्शन दे रहा होगा अभी वो, आप थोड़ी देर में इसका क्रिएट कर लें। वेट करना पड़ेगा सर इसका। हाँ वेट कर लेना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, फिर कर लेना। सभी के अकाउंट और पेज बन जाएंगे तो इन्फॉर्म करिएगा मुझे, फिर मैं आपको एक बार ऐड वाला पार्ट फिर से बताऊंगा, है ना। सर मैंने फोटो भेजी है, एक बार आप देख लेना। क्रिएट हो गया है मुझे लग रहा है पेज। हाँ जी आपका क्रिएट हो गया है, पेज क्रिएट हो गया आपका। सर इसमें मैं ईमेल आईडी में कंपनी की भी डाल सकती हूँ ना अपनी? हाँ कंपनी की भी डाल सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ईमेल आईडी आप कोई भी डाल सकते हैं, पर्सनल भी कंपनी की भी। क्योंकि मैंने नंबर हटाया ना, तो वो रिप्लेसमेंट में कोई अदर नंबर और ईमेल आईडी मांग रहे थे, तो हाँ इसलिए जी जी, पूछा। ईमेल वैसे तो कंपनी की ही डालनी होती है, बिजनेस ईमेल आईडी ही डालनी होती है। बट ओके अभी बिजनेस आईडी नहीं तो पर्सनल भी डाल सकते हैं, बिजनेस है तो बिजनेस ही डालनी है आपने। सर, एक जीमेल आईडी मैंने बिजनेस अपनी कंपनी के नाम से बनाई हुई है। हाँ वो डाल दीजिए फिर। ओके। हेलो सर। हाँ जी मैम बोलिए। सर मैंने अभी जो पेज बनाया है वो अभी ग्रुप में शेयर किया है, एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ आपका बन गया, कंप्लीट बन गया है, done है। आप सभी लोग उसमें प्रोफाइल पिक्चर और कवर पेज लगा दीजिएगा। सर मैंने भी डाला है, पर सर मैंने कवर पेज नहीं लगाया, प्रोफाइल पिक्चर तो लगा दी। जी लगा दीजिए, वहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट में जाएंगे तो आपका लग जाएगा कवर पेज भी। ओके सर, मैंने फोटो भी एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर हाँ दिया। हाँ देख लिया मैंने, बन गया, आपका भी बन गया है। वहाँ पे कवर पेज ऐड कर दीजिए, नीचे ही आ रहा है, रिकमेंडेड नेक्स्ट स्टेप टू गेट योर पेज रेडी, ऐड कवर पेज, इनवाइट फ्रेंड, रन पेज, ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं देखिए। सभी के पेज बन गए हैं, कोई बचा हुआ है जिसका ना बनाऊं? सर अभी बना रहे हैं। हाँ जी बना लीजिए। आपके पेज बन जाएंगे तो वहाँ पे आप कवर पेज, प्रोफाइल पिक्चर लगा दीजिएगा, और भी चीज़ें ऐड करने को बोलेगा मैनुअली, तो जो जो आपको समझ में आएगा वो डाल दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कहाँ पे क्या डालना है ना। विशाल आपका बन गया?
यश बन गया आपका? सर अभी होल्ड पे जैसे बन जाएगा बस आप बता देंगे। ठीक है, यश आपका बन गया है? मानव? सब बनाने लगे। हाँ बन गया। ओके, जीविका आपका? अंकित? यस सर बन गया। आदित्य? सर वो 1 आवर का बता रहा है ना अभी टाइम। अच्छा 1 आवर वाला है आपका, ठीक है। आदित्य आपका? हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर इसमें ये नेक्स्ट करने पर इनवाइट फ्रेंड्स वाला ऑप्शन आ रहा है, उसमें कुछ करना है कि नेक्स्ट करना है? नहीं, उसमें करना होता है। उसमें जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट कर सकते हैं, तो आपके पेज में इनिशियल कुछ फॉलोअर्स मिल जाएंगे, तो आपके जो भी फ्रेंड लिस्ट में फ्रेंड्स हैं उनको एक नोटिफिकेशन जाएगा कि आपने उनको पेज लाइक करने के लिए इनवाइट करा है। जो भी नोटिफिकेशन ओपन करेंगे वो पेज लाइक कर सकते हैं। तो ओके जितने भी सर। आपके फेसबुक फ्रेंड हैं उनको नोटिफिकेशन जाता है। ओके सर। नहीं करना तो स्किप कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ जाइए। ओके सर, बाद में इसमें चेंजेस कर सकते हैं ना? हाँ, वो कभी भी आप इनविटेशन भेज सकते हैं, बाद में भी ऑप्शन आता है वो। ओके ओके सर। सर इसमें प्रोफाइल फोटो ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्लिक करने पे भी। वहाँ पे एडिट का आएगा मैम, एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए आपका, मैं बता देता हूँ आपको। ओके। यस सर। हाँ जी, रिफ्रेश करिए इस पेज को। क्रिएट में क्लिक कर दिया था आपने? हाँ जी, ओके, फिर वही आ गया। एक बार होम पे जाइए आप फेसबुक पे। शायद आपका क्रिएट नहीं हुआ अभी। मैंने अभी चेंज किया है, इस वजह से तो नहीं हुआ है। आपका शायद अभी क्रिएट नहीं हुआ है पेज। पेज में जाइए, यहाँ पे साइड में पेज आता है, साइड बार आ रही है ना जहाँ पे रील्स, ग्रुप, सेव, मेमोरीज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे पेज का ऑप्शन आएगा, सी मोर में जाइए। हाँ, ये सर। पेजेस में क्लिक करिए। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपका क्रिएट नहीं हुआ है, पहले क्रिएट कर लीजिए आप। हेलो सर। अच्छा दोबारा करूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। ओके। सर मैंने ग्रुप में शेयर किया, आप चेक कर लीजिए एक बार। हाँ, आपका भी हो गया है क्रिएट। अब इसमें कवर पेज लगा दिया आपने, प्रोफाइल पिक्चर लगा दिए हैं, लोगो लगा दिया है, ठीक है। अब एक काम करिए, जिसने भी नया नया पेज बनाया ना, कैनवा से कोई भी एक पोस्ट बना के डाल दीजिए अपने पेज से रिलेटेड। ओके सर। पेज, हाँ जी, सभी लोग क्या करें, पेज से रिलेटेड अपना एक कैनवा पे पोस्ट बना के पोस्ट कर दीजिए। कोई भी एक ऑर्गेनिक पोस्ट डाल दीजिए वहाँ पे अपने पेज में। पोस्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, चेक करें सभी। सर अब ये नाम नहीं ले रहा है, पेज नेम बोल रहा है टू ब्रॉड। हाँ, क्या डाल रहे हैं आप पेज का नाम? सर ब्रांड का नेम फ्लिंटी। अच्छा, उसके आगे कुछ कीवर्ड डाल दीजिए, जैसे मोबाइल कवर डाल दीजिए या कवर्स डाल दीजिए।
ब्रांड के आगे। मोबाइल एक्सेसरीज लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। सर क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन कहाँ आएगा? और वहीं पे आएगा नीचे, देखिए वहां पे साइड में पोस्टिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा ना, वहीं पे एक ऑप्शन आ रहा है, देखो फोटो रील लाइव वीडियो, तो आप फोटो में क्लिक करके आप पोस्ट कर सकते हैं। ओके सर। सर मैंने एक फोटो भेजी है आप ग्रुप में। आपके में भी सेम ऑप्शन आ रहा है, नया अकाउंट है ना, तो वो बोल रहा है कम से कम 1 घंटे बाद बनाएं आप अकाउंट के बाद पेज, तो आप थोड़ा रुक के बनाइएगा। ओके सर, इसमें आपने बोला था हम एक बार ही कोई चीज डाल दे तो उसको चेंज नहीं कर सकते, वो क्या था सर? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरा कोई पेज है ना, ओके अब वो पेज का मुझे नाम चेंज करना है, तो फेसबुक उसमें मना करता है कि आप पेज का नाम चेंज नहीं कर सकते, और हो भी ओके। जाता है, बट उसमें 100% श्योर नहीं है कि वो चेंज हो ही जाएगा, कभी कभार हो भी जाता है। जैसे हम लिख रहे, मैं जैसे मैंने लिखा है फ्लिंटी मोबाइल एसेसरीज, तो ये नहीं हो पाएगा अगर आगे मैं कभी चेंज करना चाहूँ तो? हाँ, नहीं हो भी सकता है, बट 100% श्योरिटी नहीं कि हो जाए, ओके फेसबुक डिनाई भी कर सकता है उसको। ओके। तो देखिए मैंने भेजा है पेज का। हाँ जी, आपका भी बन गया। अब इसमें पोस्टिंग कर दीजिए, कोई भी एक पोस्ट डाल दीजिए, जैसे आपने वो कवर पेज डाला ना, उसी कवर हाँ पेज को जी। पोस्ट में जाके पोस्ट कर दें, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा। ऑलमोस्ट सभी का बन ही गया है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना। देखिए स्क्रीन में देखें सभी लोग, जैसे आपका ये फेसबुक पेज बन जाएगा, ठीक है, आपका ये फेसबुक पेज बन गया है, तो इसमें आपके पास अब ऑप्शंस आएंगे, वो कहाँ क्या 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 ऑप्शंस आते हैं वो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आएगा यहाँ पे एडिट का। जैसे ही आप एडिट में क्लिक करेंगे, तो आपके पास प्रोफाइल पिक्चर, कवर पिक्चर, बायो, आपकी लोकेशन वगैरह, ईमेल आईडी, ये सारा डालने का ऑप्शन आ जाएगा, राइट। और एडिट अबाउट इन्फॉर्मेशन का ऐड आ जाएगा, तो आपको जो भी एडिटिंग करनी है आप यहाँ पे करके चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ पोस्टिंग करनी है, तो यहाँ फोटो वीडियो का ऑप्शन आएगा, तो फोटो वीडियो में चलते हैं यहाँ पे, और कोई भी एक पिक्चर मैं ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये फाइल ले ली, तो ये फाइल यहाँ पे ऐड हो गई। यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल दूंगा, कैप्शंस वगैरह, और इसको यहाँ पे नेक्स्ट करके पोस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप पोस्ट कर दीजिए। तो आपकी प्रोफाइल में बेसिक कुछ ना कुछ पोस्ट अभी आप कर दीजिएगा सभी लोग। तो बिफोर, मतलब आप कभी भी ऐड रन करें उसके पहले कुछ ऑर्गेनिक पोस्टिंग कर दीजिए। ये मैंने पोस्टिंग कर दी है, राइट। ये मुझे बस दिखाई देगा कि मैंने पोस्ट करा हुआ है, ठीक है, तो किसी और को नहीं दिखाई देगा, ये मुझे बस दिखाई देगा कि मैंने पोस्ट करा है, बट जो व्यूअर्स देखेंगे उनको पता नहीं चलेगा कि इस पेज से किसने पोस्ट करा हुआ है, एडमिन के बारे में वो नहीं बताएगा, राइट। तो ये आप ऐसे पोस्ट कर सकते हैं। सर एक बार दोबारा बताना। हाँ जी, हाँ जी, ये पेज आपका बन जाएगा मैम। पेज के बाद नीचे यहाँ पोस्टिंग का ऑप्शन आएगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। आप रील डाल सकते हैं, लाइव वीडियो डाल सकते हैं, पोस्ट एंड वीडियो डाल सकते हैं। पोस्ट एंड वीडियो यस में सर। क्लिक करेंगे आप, तो आपसे कोई भी एक पोस्ट पूछेगा ये डालने के लिए,
तो वो आप डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये डाली थी। पर ये तो सिंगल पोस्ट हुई, जो कैंपेन है वो अलग है। हाँ, ये तो जस्ट ऑर्गेनिक पोस्ट है जो हम लोग नॉर्मल हमारे पास, फेसबुक या इंस्टा हाँ, पे डालते हैं उस टाइप फेसबुक के। इंस्टा पे डालते हैं उस टाइप का है। तो ये ऑर्गेनिक पोस्टिंग है। सर ये भी पेड रहती है, वो कैंपेन तो पेड रहती है, ये पेड नहीं रहती। ये पेड नहीं रहती है, आप अपने पेज में अपडेट्स डालते रहते हैं आपके प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे प्रोफेशनल डैशबोर्ड का यहाँ पे साइड में इनसाइट्स का है। आपके पेज के बारे में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितनी पोस्ट आ रही हैं। यहाँ पे ऐड सेंटर का है, जिसमें हम लोग ऐड चलाना सीखेंगे। यहाँ पे क्रिएट ऐड का है, यहाँ से इंस्टाग्राम की पोस्ट मैनेज कर सकते हैं आप। और मेटा बिजनेस सूट है, यहाँ पे सारे एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड ऑप्शन ऐड होते हैं। ठीक है, तो मेटा बिजनेस सूट में भी क्लिक कर लेते हैं और प्रोफेशनल डैशबोर्ड में भी क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आप क्लिक करेंगे, आपके पास ऑप्शन आएगा लिंक अकाउंट का, है ना, सबसे टॉप में आ रहा है लिंक अकाउंट। लिंक अकाउंट में क्लिक करेंगे तो फेसबुक आपसे पूछेगा कि आप व्हाट्सएप अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट इस पेज से लिंक करना चाहते हैं क्या। तो जब आप बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो आपको व्हाट्सएप अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक करना होता है। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टाग्राम अकाउंट पे और इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक कर लूँगा लॉगिन करके। यहाँ पे मुझे कनेक्ट अकाउंट क्लिक करना पड़ेगा, अपने इंस्टाग्राम को लॉगिन करना पड़ेगा जो मैंने इसी बिजनेस के लिए बना रखा है, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। सेम मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डालना पड़ेगा, फ़ोन नंबर, और व्हाट्सएप नंबर ऐड हो जाएगा यहाँ पे। जो कि मेरे फेसबुक से पेज से कनेक्ट रहेगा। जब भी कस्टमर मेरे फेसबुक पेज में आएगा तो मुझे व्हाट्सएप में इंक्वायरी कर सकता है, या फिर जब मैं ऐड चलाऊंगा और ऐड में मैं व्हाट्सएप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा तो मेरे ऐड में कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप में लैंड हो जाएगा, मुझसे व्हाट्सएप में कनेक्ट कर पाएगा वो। तो ये व्हाट्सएप वाले ऐड के ऑप्शन है ना। तो आप व्हाट्सएप ऐड चलाना चाहते हैं तो आपका व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, पर्सनल व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस वाला नंबर यहाँ पे लिंक करना पड़ता है आपको। जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 9407। सर इसके भी चार्जेस होते हैं क्या? नहीं नहीं, इस व्हाट्सएप ऐड करने के चार्जेस नहीं है, जो ऐड कैंपेन चलाते हैं उसके चार्जेस होते हैं मैम। ओके। सेंड व्हाट्सएप सर कोड में क्लिक करेंगे, अब ये आपको एक कोड प्रोवाइड करेगा व्हाट्सएप के अंदर, मेटा, है ना। तो आपका यदि कोड आ जाएगा तो वो कोड नंबर डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे ये 52603। कन्फर्म में क्लिक करेंगे तो आपका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपके फेसबुक पेज में। सर जो इंस्टाग्राम का बनाएंगे अकाउंट, वो मतलब इसी बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, हाँ, सेम होना चाहिए। और पर्सनल है पहले से तो एक अलग से पर्सनल और तो अलग बना। हो गया, आपको एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं अपने पेज से। कहाँ पे जाना देख लीजिए फिर से। पेज के प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिंक अकाउंट का ऑप्शन आएगा, लिंक अकाउंट में क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये ऐड कर देगा आपका। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आएगा पेज एक्सेस का ऑप्शन। पेज एक्सेस में यदि आप क्लिक करेंगे, अपने पेज का एक्सेस और किस किस को आप देना चाहते हैं। तो जैसे मेरे पेज का एक्सेस मैंने इतने लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, मतलब आप अपने पेज का एक्सेस मल्टीपल लोगों को दे सकते हैं, राइट। तो वो इसमें क्या कर सकते हैं? यस मैम, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस कंपनी होती है ना, हाँ जी। तो कंपनी के पास एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, राइट। तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। जैसे आप जाएंगे, मैं किसी को ऐड यहाँ पे नीचे, वैसे नीचे लिखा हुआ है देखिए, ये जैसे अभिषेक दुबे है,
तो इसके नीचे लिखा हुआ है क्या क्या कर सकता है। ये कंटेंट मैनेज कर सकता है, मैसेज एंड कॉल मैनेज कर सकता है, कुछ कम्युनिटी पोस्ट कर सकता है, ग्रुप पोस्टिंग कर सकता है, और एडवर्टीजमेंट देख सकता है, इनसाइट्स देख सकता है। बस ये क्या नहीं कर सकता कि किसी नए लोगों को ऐड नहीं कर सकता और डिलीट नहीं कर सकता, उसका परमिशन नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो आपके पेज के मैनेज के लिए यहाँ पे आप मल्टीपल लोगों को ऐड कर, जैसे वर्डप्रेस में यूज़र का ऑप्शन था कि मल्टीपल हम लोग यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे पेज में भी ऑप्शन होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, आपको अपनी एडवर्टीजमेंट किसी से रन करानी है, ठीक है। राइट। अब आप अपने फेसबुक आईडी पासवर्ड तो नहीं दोगे, या मुझे अपनी ऐड रन करानी है तो मैं तो शेयर नहीं करूंगा ना, क्लाइंट शेयर नहीं करेगा, तो क्लाइंट एक्सेस दे देता है। तो जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो क्लाइंट को एक्सेस लेना, क्लाइंट तो टेक्निकल नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेस में जाके हमको ऐड न्यू करना होता है। ऐड न्यू में क्लिक करेंगे, आप कोई भी एक यहाँ पे नाम ऐड कर देंगे जो आपके फेसबुक का फ्रेंड है, जैसे ये फ्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा कि उसके पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, है ना। तो कंटेंट, मैसेज, कम्युनिटी, ऐड, इनसाइट, यहाँ पे यदि मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फुल एक्सेस चला जाएगा, मतलब मेरे इक्वल राइट्स आ जाएंगे, एडमिन एक्सेस आ जाएंगे। यहाँ पे क्या कर सकता है वो, किसी को भी डिलीट कर सकता है इंक्लूडिंग मी, राइट। तो फुल एक्सेस कभी नहीं देना होता है, हमेशा ही एक्सेस देना होता है। तो जनरली हम किसी किससे फेसबुक ऐड चलवा रहे हैं या कोई हमसे चला रहे हैं तो आईडी पासवर्ड तो शेयर करेगा नहीं, तो आपको यहाँ पे एक्सेस देना होता है, एक्सेस ट्रांसफर करना होता है, तो उसकी नीड इसमें पड़ती है। सर वो उसके पास फेसबुक ओपन करेगा अपने आप वो कर सकते मीन्स में। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हाँ जी। मैंने इस पेज का एक्सेस आपको दिया, तो जब आप राइट। अपना फेसबुक लॉगिन करेंगे ना, तो जी। पेज के ऑल पेजेस में आपको दो पेज दिखाई देंगे, एक आपका खुद का और एक मेरा वाला। ऐसे आपको मान लो किसी और ने एक्सेस दिया तो फिर आपके फेसबुक पेज में 3 पेज दिखाई देंगे आपको। ओके। ये हाँ हमारे जी। पेज की प्रोफाइल पे सामने ही। हाँ, पेजेस में ऑल पेजेस का ऑप्शन आता है ना, जहाँ पे साइड में, जहाँ पे अभी आप गए थे और पेजेस में क्लिक करा था आपने, हाँ जी। तो वहाँ पे पेजेस में क्लिक करेंगे तो जितने नंबर ऑफ पेजेस हैं वो सारे पेज डिस्प्ले होंगे। ओके। हेलो सर। हाँ जी। सर जैसे इस पे हम एड रन करेंगे फेसबुक इंस्टा पे, तो एक ही बिजनेस से रिलेटेड एड रन होंगे? हाँ, जिस नाम से आपने फेसबुक पेज बनाया उसी नाम से रन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, इंस्टाग्राम पे हमको ऐड दिखाई देते हैं, हम्म। तो जो ऐड दिखाई दे रहा है हमें, उस पेज का नाम भी दिखाई देता है ना कि इंस्टाग्राम का कौन से अकाउंट या कौन से पेज का रन हो रहा है। फॉर एग्जांपल सैमसंग मोबाइल फोन अपना ऐड रन कर रहा है, ओके सर। राइट। तो सैमसंग मोबाइल ऊपर लिखा होगा और नीचे मोबाइल के ऐड रन हो रहे होंगे। सैमसंग टीवी लिखा होगा, सैमसंग टीवी के ऐड रन हो रहे होंगे। या सैमसंग लिखा होगा, सैमसंग के प्रोडक्ट के ऐड रन हो रहे होंगे। वैसे ही डेल, एचपी। तो आपने जो पेज या इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया उससे रिलेटेड ही ऐड रन करना है आपने। ओके सर। सर मुझे एक ठीक और है। चीज पूछनी है। हाँ जी, बोलिए। जो व्हाट्सएप पे हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा उसमें एग्जैक्ट क्या होगा, कस्टमर से चैट कर सकते हैं या कुछ और? फॉर एग्जांपल मैंने ऐड रन करा, हम्म। ठीक है, आपको ऐड दिखाई दिया, आपने क्लिक करा, ओके। तो वहाँ पे व्हाट्सएप का बटन दिखाई दिया आपको, वहाँ पे क्लिक करा। तो ओके। जैसे ही आप क्लिक करोगे मेरा व्हाट्सएप नंबर ओपन हो जाएगा वहाँ पे, और एक ओके। जो वेलकम मैसेज होता है, वेलकम मैसेज मेरी तरफ से आपको चला जाएगा, जिसमें मेरे बिजनेस के बारे में फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह चला जाएगा। अब क्योंकि आपने इंक्वायरी करी है तो आप अपनी इंक्वायरी रख सकते हैं कि मैंने ट्रैवल पैकेज के लिए इंक्वायरी करी थी, अच्छा। या फिर फ्लाइट बुकिंग के लिए इंक्वायरी करी थी, या फिर एजुकेशन के लिए इंक्वायरी करी थी, या मुझे कुछ बाय करना है उसके लिए इंक्वायरी किया था। तो वो आप अपना मैसेज लिखेंगे। उसके बाद इन जनरल जैसे हम लोग बिजनेस से चैट करते हैं वो आप कर सकते हैं, अपने पर्सनल जो भी आपको पूछना है क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हैं बिजनेस के लिए। ओके। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लिंक अकाउंट और पेज एक्सेस सभी को क्लियर है आपको क्या होता है ये? हाँ जी, लिंक अकाउंट और ये वाला सभी को क्लियर है। सर फिर तो
इंस्टाग्राम का भी पेज बनाना होगा क्योंकि वो भी नहीं नहीं होगा नहीं तो। इंस्टा पेज नहीं बनाना होता मैम। इंस्टाग्राम का आपको सिंपल अकाउंट क्रिएट करना होता है। वो अकाउंट को लिंक अकाउंट में जाके आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, बस यहाँ से कनेक्ट करना होता है। बाकी जो एक्सेस होता है वो फेसबुक से ही चलता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ओके। तो जैसे यहाँ पे हम लोग गए, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे गए, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा मेटा बिजनेस सूट का। तो यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो मेटा की सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी, है ना। तो ये सेटिंग्स ओपन हो गई हैं, ये देखिए यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कनेक्ट इंस्टाग्राम का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट रील, क्रिएट, तो ऑटोमेटिक यहाँ से ही मेटा बिजनेस सूट से फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे पोस्ट हो जाता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन देता है आपको ये प्लानर का ऑप्शन। तो यदि आप लोग प्लानर में जाएंगे यहाँ पे फेसबुक में, तो आप एडवांस में पोस्टिंग करके रख सकते हैं। जैसे मान लो आज 18 है, डेट 18 तारीख है, अब मुझे 20 की पोस्टिंग करनी है अभी से, क्योंकि मेरा 20 का कंटेंट मैंने रेडी कर लिया है। तो 20 में क्लिक करेंगे आप यहाँ पे शेड्यूल पोस्ट का ऑप्शन आएगा आप लोगों को, ठीक है। शेड्यूल पोस्ट में आप जाएंगे, आपका पोस्ट ओपन हो जाएगा। वो पूछेगा किस डेट और किस टाइमिंग पे पोस्ट करना है। तो 20 की डेट सेलेक्ट करिए मैंने। अब जैसे मुझे फॉर एग्जांपल 11 बजे पोस्ट करना है 11:30 में, तो यहाँ पे टाइमिंग डाल दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे सेव कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे ये टाइमिंग और डेट सेव हो गई है। फिर मैं यहाँ से मीडिया सेलेक्ट करूँगा, फोटो ऐड करने को बोल रहा है, फोटो ऐड कर दूंगा मैं अपना। तो मैंने कोई एक फोटो ऐड कर दिया। यहाँ पे जो भी कैप्शन और टेक्स्ट डालना है वो डाल दूंगा। और यहाँ पे नीचे देखिए शेड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, ये बटन में राइट नीचे शेड्यूल कर दूंगा मैं। ऑटोमेटिक उस डेट में पोस्ट हो जाएगा ये। तो कंपनीज क्या करती हैं, पहले से पोस्ट क्रिएट करके रखती हैं और उसके बाद वो यहाँ से पोस्टिंग कर देती हैं। अभी ऑटोमेटिक आपका पोस्ट हो चुका है 20 तारीख की डेट में। जैसे ही उस डेट में 11:30 होंगे ऑटोमेटिक ये पोस्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन कहाँ से आता है, आप यहाँ पे फेसबुक में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे मेटा बिजनेस सूट में। इसमें क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे प्लानर का ऑप्शन आएगा, इसको बोलते हैं कंटेंट प्लानर या कंटेंट कैलेंडर। तो कंटेंट कैलेंडर में आप जाएंगे, या मंथ में सिलेक्ट करेंगे, ये पूरे मंथ का कैलेंडर ओपन हो जाएगा। और यदि आपकी पोस्ट आगे की बन रखी है तो ऑटोमेटिक उसको पोस्ट कर सकते हैं राइट, प्लानर में जाके। क्लियर है। एक बार सभी लोग ये ऑप्शन यूज करके देख लें फेसबुक पेज के। इंस्टाग्राम फेसबुक कनेक्ट का ऑप्शन कहाँ से आता है वो करके देख लीजिए। मेटा बिजनेस सूट में जाइए, प्लानर का ऑप्शन है, वहां पे कोई पोस्ट आगे की डेट में शेड्यूल करके देख लीजिए। तो ये दो ऑप्शन करके देख लीजिए। और पेज एक्सेस का ऑप्शन है, पेज एक्सेस में जाके आपके किसी फेसबुक फ्रेंड को सर्च करिए, है ना। और उसके बाद देखिए पेज एक्सेस का ऑप्शन आ रहा है नहीं आ रहा है। ये तीन ऑप्शन एक बार जल्दी से चेक करके देख लें आप सभी। सर इंस्टाग्राम की भी प्रोफाइल डिटेल सेम होनी चाहिए, लिंक कर रहे हाँ हैं तो। मैम, नेम मैच करना चाहिए, क्योंकि आपका ऐड चलेगा ना, तो ऑडियंस कंफ्यूज ना हो कि कौन से ब्रांड का ऐड देखा था। तो नेम ओके सेम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है सर। गौतम, आपका फेसबुक पेज है आपकी कंपनी के नाम से या आपके जो कार एसेसरीज की शॉप है उसके नाम से? सर अभी बनाया है एक पेज ना, मैंने बहुत पहले बनाया था 6-7 साल पहले, तो वो तो नहीं चला रहा, अभी नया पेज बनाया है जस्ट अभी। ओके, इंस्टाग्राम पे भी ये पेज? नहीं इंस्टाग्राम पे नहीं है, बट मतलब वो वाला कनेक्ट नहीं कर रहा, नया बना देता हूँ मैं वहां पे भी।
हाँ, इंस्टाग्राम का भी अकाउंट बना लो एक। अकाउंट है सर ऑलरेडी, मतलब पेज भी है अलग से, बट वो कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं नया पेज बना रहा हूँ। हाँ, मतलब कोई नया बना के एक बार आप उसको यूज कर लो। ठीक है सर। ठीक है। सर सर मैंने मेरी पोस्ट क्वेरी शेयर है, कर अगर लीजिए, मैंने फोटो शेयर किया है ग्रुप में। हाँ, मैं देखता। हाँ जी, बोलिए मैम, आप कुछ बोल रहे थे। सर यस, मेरी क्वेरी है, जैसे हम आपने भी फेसबुक पे ये डालने के लिए बोला है, तो ये जब हम कोई डेट या टाइम सेलेक्ट करें तो करेंगे तो ये फेसबुक पर ही जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी चला जाएगा? हाँ, जब यदि आप कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन में कनेक्ट कर लेंगे ना, इंस्टाग्राम हम्म फेसबुक कनेक्ट हो जाएंगे, तो हम्म। ऑटोमेटिक वो दोनों जगह पोस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने ये ये देखा है इंस्टाग्राम पे, तो जब भी हम कोई पोस्ट डालते हैं तो वो अपने आप फेसबुक पर भी, सेम पेज पर फेसबुक पर भी अपडेट हो जाती है हाँ सेम जी, हाँ टाइम जी। पे। तो वो सेम यस, इधर भी रहेगा, सेम वाइस यहाँ भी सेम वर्सा? रहेगा। यदि आप अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक कनेक्ट कर देंगे, तो जैसे ही आप यहाँ पोस्ट करेंगे, ऑटोमेटिक वो इंस्टा पे भी पोस्ट हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। सर मुझे कुछ लास्ट रिकॉर्डिंग्स चाहिए थी क्लास की, तो आपने सभी शेयर की हुई है ग्रुप पर? मैम, यहाँ मैं ना फाइल का ऑप्शन दिखा दिया हूँ। यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शंस होता है, फाइल के ऑप्शंस में आप जाएंगे ना, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको वहाँ पे। कहाँ पर होता है सर, मुझे आप थोड़ा आइडिया देंगे? हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा टीम्स वाला स्क्रीन दिख रहा है आपको? हम्म। ये वाला जब आप ऐसे यहाँ पे जाते हैं ना, ये वाले डैशबोर्ड में, तो यहाँ टीम्स का ऑप्शन है साइड में, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पोस्ट एंड फाइल दोनों का ऑप्शन आ रहे हैं। हम्म। आप जब फाइल्स में क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ ये रिकॉर्डिंग का फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है, थ्री डॉट्स में जाना है, थ्री डॉट्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी डेट वाइज रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल होती है। सर ये जैसे मैं जो टीम्स का मैं जो विंडो ओपन करती हूँ उसमें भी अवेलेबल है ना ये वाला? हाँ हाँ, ये सभी के अवेलेबल है, आप लोग कर सकते हैं इसको डाउनलोड। ओके, मैं एक बार से ट्राई कर लेती हूँ फिर। हाँ, ट्राई कर लीजिए, अभी आप तो नहीं आपने बनेगा तो शेयर बताइएगा। की हुई है, तो आई थिंक अभी तो नहीं, ठीक है। सभी लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, जो मैंने ऑप्शन बताए हैं, पेज एक्सेस का, कनेक्ट वाला ऑप्शन, एंड आपका प्लानर का ऑप्शन, है ना। तो लिंक अकाउंट, पेज एक्सेस, ये दोनों ट्राई कर लें सभी। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन नहीं आ रहा है इधर डैशबोर्ड में। अच्छा, देखिए एक बार ट्राई करिए, या फिर नया पेज है तो थोड़ा टाइम लेके दिखाएगा वो अभी। हो सकता है आ भी जाए। किसी और का आ रहा है जिन्होंने नया बनाया पेज? आ तो रहा है। यस सर, आ रहा है। बता दीजिए इनको कहाँ पे आ रहे हैं। ये पेज के लेफ्ट साइड में ही है। पेज बन जाएगा तभी आएगा ना, वहाँ हाँ, नीचे ही पेज बनने के बाद में लेफ्ट साइड में शो करता है। हाँ, पेज तो बना दिया है, पोस्ट भी डाल दी है। मोर होम टूल्स पर इनसाइट। क्लिक करोगे ना, सेटिंग्स के नीचे मोर टूल्स है, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ आएगा। ओके। तीनों ऑप्शन आप लोग यूज करेंगे तो फिर मुझे बता देना। तीनों ऑप्शन यूज करके हो जाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा। सर जैसे प्लानर में वो शेड्यूल का वो डाल रही हो ना, तो उसमें डेट वगैरह सब कुछ डाल दिया है, बट अभी जैसे शेड्यूल वाले पे वो मेरा वो ऑप्शन नहीं दिखाई दिया जिसमें।
ये मतलब ये अपलोड फोटो और करने के बाद में ये शेड्यूल वाला बटन शो कर देगा, अभी ब्लर दिखाई दे रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? एक मिनट। हो गया सर सॉल्व। मैंने भी वो पोस्ट ना ऐड नहीं की थी, ओके तो वो ओके ना शेड्यूल ठीक। वाला ब्लर दिखा रहा था बटन। हाँ जी हाँ जी। सर इसे रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे मैंने शेड्यूल तो कर दिया 21 को, बट हमें अभी नहीं डालनी, तो उसे रिमूव भी हो सकती है। हाँ हाँ, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं बाद में। सर मैंने प्रोफाइल इमेज तो डाल दी है, बट जो दूसरी इमेज डालनी है बैकग्राउंड की कवर जो होती है वो बाद में डाल सकते हैं? हाँ, कवर इमेज आप बाद में डाल सकते हैं, बहुत नेसेसरी नहीं है, बस उसको डाल दीजिएगा यस सर। बना के। सर ये एक्सेस वाला ऑप्शन कहाँ से आया था? हेलो सर। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में देखिए, वहां पे ऑप्शन आता है ना, लिंक अकाउंट के नीचे ही आ रहा होगा। अकाउंट नहीं, मतलब मेरा मेन होम पेज आ गया पेज का, तो उसमें मैं कहाँ क्लिक करूँ? प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए, सर प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। नहीं सर, ये वाला तो नहीं शो हो रहा। एक मिनट में देखती हूँ। होम पेज में देखिए, प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है, उसमें क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको लिंक अकाउंट पेज एक्सेस का ऑप्शन दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। सर एक बार मैसेज किया देख लेंगे प्लीज। हाँ जी, ऑप्शन ऐसे ही रहने दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए इसको। सर नहीं शो कर रहा ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का, तो अच्छा, स्क्रीन शेयर करें एक बार। एक और कर रही हूँ। सर शेयर अरे हो गया यहाँ, स्क्रीन। हाँ जी हो तो गई, यहाँ लैपटॉप पे पे नहीं, नहीं। लेकिन फोन पर ये ऑप्शन, मतलब जैसे वो 1 आवर का टाइम ले रहा था ना, बट फोन पे लॉगिन करने पे वहां पे ऑप्शन शो हो रहे हैं। फोन पे हो गया, अच्छा हाँ। आपका फोर्थ नंबर फेसबुक लॉगिन का, फेसबुक वाले पेज में जाइए,
4th नंबर वाले टैब में जाइए, फोर्थ नंबर वाले टैब में ऊपर सबसे टॉप में जहाँ पे चैट जीपीटी फेसबुक ओपन है ना ऊपर, हाँ 4th नंबर ये पे। हाँ हाँ, यहाँ पे आ रहा है ना ये प्रोफेशनल रहा। डैशबोर्ड, ये हाँ जी। ओके। ठीक है, ये ऑप्शन हो गए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए आप सभी आगे, अब स्क्रीन में देखिए, बाकी आप लोग आराम से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, है ना, लिंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, पेज एक्सेस का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे इनसाइट्स दिखाने स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। ऑल टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। अब देखिए यहाँ पे ही क्रिएट ऐड का ऑप्शन आता है आपके पास, जब आपका फेसबुक पेज में आप जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ जाता है, क्रिएट एन ऐड टू टारगेट स्पेसिफिक रिजल्ट, एड सेंटर का ऑप्शन भी आ जाता है। तो क्रिएट ऐड में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये ऐड क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा, बट यहाँ पे बेसिक ऑप्शंस देता है काफ़ी, राइट। यहाँ पे काफ़ी बेसिक ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करेगा ये। तो ये आपके पास बेसिक ऑप्शन आ जाएंगे ऐड क्रिएट करने के। मेन जो ऑप्शन हमने क्रिएट करना है वो आपने क्रिएट करना है यहाँ से। तो गूगल पे आपको टाइप करना है मेटा एड मैनेजर, यहाँ पे आप जाएंगे मेटा एड मैनेजर में, इस वाले में क्लिक करना है आपने, मेटा फॉर बिजनेस में। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा गो टू एड मैनेजर, आपने यहाँ पे क्लिक करना है गो टू एड मैनेजर में। तो यहाँ पे ये कैंपेन्स का ऑप्शन आता है जो हमने देखा था लास्ट फ्राइडे को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैंपेन, एड सेट, एड, ये तीनों ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, कैंपेन, एड सेट, एड। तो अब यहाँ पे हमने कैंपेन बनानी, लास्ट टाइम हमने बनाई हुई थी, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करना है एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मेटा एड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक में काफ़ी टाइम स्पेंड करती है ना। दिन के एवरेज 2 से 3 घंटे तो हर कोई ही सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करता है। तो यहाँ इजीली आप ऑडियंस को अपने ब्रांड की, बिजनेस की एड दिखा सकते हैं और उसको व्हाट्सएप में रीडायरेक्ट करा सकते हैं, वेबसाइट में रीडायरेक्ट करा सकते हैं, वहाँ पे लीड फॉर्म का ऑप्शन दे सकते हैं यदि आपका लीड से रिलेटेड बिजनेस है जिसमें नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर रिसीव हो पाए। तो गूगल ऐड सर्च के लिए इंपॉर्टेंट है, जब यूज़र कोई सर्च करेगा तब आप उसको दिखाई दें, और मेटा ऐड तब इम्पोर्टेंट है जब आपको कोई सर्च नहीं कर रहा, तब भी आप अपने कस्टमर के सामने अपनी अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट का ऑप्शन आता है, क्रिएट में आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आपको लीड्स चाहिए अपने बिजनेस के लिए, ई कॉमर्स बिजनेस है, सेल लानी है, आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन है उसको प्रमोट करना है, इंगेजमेंट मतलब आपने पेज में लाइक्स लेके आने, व्यूज़ लेके आने, यहाँ पे लिखा होता है, जिस भी आप उसको क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा होता है ये क्या करेगा, है ना। तो ये क्या है, वीडियो व्यूज़ लाने के लिए है, पेज में लाइक लाने के लिए है, आपने फेसबुक में कोई इवेंट क्रिएट करा है
उस पर रिस्पॉन्स लाने के लिए। ट्रैफिक कैंपेन किस लिए है? ट्रैफिक कैंपेन है वेबसाइट विजिट कराने के लिए, ऐप विजिट कराने के लिए, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट कराने के लिए है। तो अभी एक लीड कैंपेन का ऑप्शन देखते हैं। यदि फेसबुक में सबसे ज़्यादा जो चलता है वो लीड कैंपेन चलता है, ताकि आपके पास कस्टमर का नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आ जाए, फिर आप उसको जैसे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं ओवर द कॉल, व्हाट्सएप, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो लीड में क्लिक करेंगे आप। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। तो सेल के लिए सेल्स वाला ऑप्शन रहेगा ना, ई कॉमर्स के लिए तो लीड हाँ, नहीं ई ना? कॉमर्स है तो सेल्स वाला ऑप्शन रहेगा आपका। यस। ओके। तो यहाँ आप सिंपल कैंपेन का नेम दे देंगे जिसका भी कैंपेन चला रहे हैं, है ना। तो जो भी आपका कैंपेन का टाइप है वो आप चला लेंगे। जैसे मैं एक फोटोग्राफर के लिए कैंपेन चला रहा हूँ, ठीक है, इसमें मुझे उसका ऐड दिखाना है। दिसंबर में, ठीक है। तो ये कैंपेन का नेम दे दिया मैंने। इसके बाद दो टाइप के बजट होते हैं, कैंपेन बजट, एड सेट बजट। तो कैंपेन बजट में ये होता है कि फेसबुक आपके जो मल्टीपल एड सेट आप बनाते हैं उन मल्टीपल एड सेट में बजट लगाता है और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक कैंपेन में, जैसे हम लोग एड ग्रुप्स बनाते थे, इसमें एड सेट होते हैं। तो यदि आप मल्टीपल एड सेट में अपना बजट लगाना चाहते हैं तो दो ऑप्शन है आपके पास, एक कैंपेन बजट और एक एड सेट बजट। कैंपेन लेवल पे यदि आप बजट सेट करते हैं तो फेसबुक का जो एआई है, फेसबुक का एआई डिसाइड करता है कि किस कैंपेन के एड सेट में कितना बजट देना है। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो फेसबुक का एआई कैंपेन काम करेगा। एड सेट बजट में कंट्रोल आपके पास होता है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने किस एड सेट में कितना बजट डालना है। वो फिक्स रहेगा, वो फेसबुक ऊपर नीचे नहीं करेगा। बट कैंपेन बजट में फेसबुक अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि किसको कितना बजट देना है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो आपने सर 2 से कुछ 3 एड सेट। कुछ पूछ सकती हूँ इसमें? हाँ जी, बोलिए। सर ये कंपेन बजट जो है ये सेम इनमें भी है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, बट वो क्या करता है, जैसे मीशो है वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके उठाता है, वो सब पे नहीं लगाता है, तो ये भी सेम ही रहेगा ऐसे ही हाँ, सब पे उसका ना थोड़ा लगा अलग के? है ई कॉमर्स। हाँ जी, अमेजोन और मीशो का थोड़ा सा अलग होता है कैंपेन बजट। वो मैं आपको बता दूंगा अभी ये कंप्लीट होने के बाद। तो कैंपेन एड सेट में देखिए क्या होगा। कैंपेन में फेसबुक डिसाइड करेगा, एड सेट में आप डिसाइड करेंगे। तो आइडियली जब नई कैंपेन बनाई जाती है तो उसमें ये बोला जाता है कि एड सेट पे बजट डिसाइड करें, ताकि आपके सारे ऑडियंस को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले ग्रो करने की। उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं, जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें ज़्यादा बजट डाल सकते हैं। इनिशियली ही आपने कैंपेन में दे दिया तो फिर वो क्या करेगा, फेसबुक जो एड सेट परफॉर्म नहीं कर रहा उसको एकदम से बंद कर देगा, तो ऑडियंस को वो टाइम नहीं देगा लर्निंग के लिए। तो लर्निंग फेज के लिए हमेशा, टेस्टिंग फेज के लिए हमेशा एड सेट बजट यूज़ करना चाहिए। और भी इसमें डिटेल डिफरेंस मैं आपको कल समझाऊंगा कैंपेन और एड सेट में, ठीक है। तो अभी हम एड सेट बजट लेके चलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन है। ए बी टेस्टिंग का मतलब है आप अपने अलग अलग क्रिएटिव की, अलग अलग ऑडियंस की, अलग अलग प्लेसमेंट की टेस्टिंग कर सकते हैं। तो क्रिएटिव मतलब आपने दो अलग अलग इमेज डाल दी और उसमें देख रहे हैं कौन सी इमेज ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आ रही है, कौन से इमेज को देख के लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं। ऑडियंस की टेस्टिंग कर सकते हैं, एक ऑडियंस आपने नोएडा की बना ली, एक आपने दिल्ली की बना ली, एक आपने मेल वाली ऑडियंस बना ली, एक आपने फीमेल वाली ऑडियंस बना ली, एक आपने 18 से 25 बना ली, एक आपने 25 से 35 बना ली, एक आपने 35 से 45 बना ली, राइट। एक आपने गवर्नमेंट जॉब वाली ऑडियंस बना ली, एक आपने प्राइवेट जॉब वाली बना ली, एक आपने लग्जरी गुड्स और वैल्यू जो बाय करना पसंद करते हैं उनको बना लिया। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आप बना सकते हैं ऑडियंस में। नेक्स्ट है प्लेसमेंट ऑडियंस। प्लेसमेंट में आप क्या करते हैं, तो प्लेसमेंट का मतलब ये होता है आपकी ऐड कहाँ पे दिखाएगा, वो स्टोरी पे दिखाएगा,
रील्स में दिखाएगा, फीड पे दिखाएगा, सर्च बॉक्स में दिखाएगा, इंस्टाग्राम पे जहाँ हम लोग सर्च करते हैं। तो वो भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपकी ऐड कहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, फेसबुक स्टोरी या इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक रील या इंस्टाग्राम रील, इंस्टाग्राम फीड या फेसबुक फीड, या फिर इंस्टाग्राम की ही बात करें तो इंस्टाग्राम रील में अच्छा परफॉर्म कर रही है, फीड में, एक्सप्लोर होम पे, सर्च वाली जगह पे, या फिर स्टोरी पे। तो वो आप टेस्टिंग कर सकते हैं, वो उसको बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। दो वर्जन को टेस्ट करना, एक ए और एक बी, तो दो ऑप्शन टेस्ट करना ए बी टेस्टिंग कहलाता है। ये भी हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। सर फीड का मतलब? हाँ मैम, जो स्क्रॉल करते हैं ना आप फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो वो फीड आता है। जैसे हम इंस्टाग्राम पे जाके स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तो उसको इंस्टाग्राम फीड बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे आपका कैंपेन लेवल पे इतना, तो तीन सेटिंग होती हैं, कैंपेन होता है, एड सेट होता है, ऐड होता है। तो कैंपेन लेवल पे आप क्या सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं, बजट सेट कर सकते हैं, ए बी टेस्टिंग सेट कर सकते हैं। ये तीन चीज कैंपेन लेवल पे सेट होता है। अब यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अभी हम लोग आ गए एड सेट में। तो एड सेट का नेम डालना होता है। एड सेट का नेम आप ऑडियंस के ऊपर डाल सकते हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन, एज ग्रुप, जेंडर, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप, मैंने लीड वाली एड सेलेक्ट करी थी, तो आपको लीड कहाँ पे चाहिए ये पूछ रहा है। आप वेबसाइट में लीड जनरेट करना चाहते हैं, या फेसबुक का एक खुद का फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं इंस्टेंट फॉर्म फेसबुक, वहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं आप मैसेंजर में कस्टमर को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, या इंस्टेंट फॉर्म प्लस मैसेंजर में रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे, ऐप पे। अब ये रिकमेंडेशन दे रहा है इंस्टेंट फॉर्म की। तो दो ऑप्शन सबसे बेस्ट परफॉर्म करते हैं इसमें, एक व्हाट्सएप का ऑप्शन है ना, क्योंकि व्हाट्सएप में एक बार आपका कस्टमर आ गया तो फिर आप उससे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। इंस्टेंट फॉर्म का फायदा ये होता है कि फेसबुक के पास किसी भी कस्टमर का बाय डिफॉल्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर होता है। तो जैसे ही कस्टमर आपकी एड में क्लिक करेगा तो उसका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर ऑटो फिल आ जाएगा। उसको जस्ट सबमिट बटन में क्लिक करना है यदि वो इंटरेस्टेड है तो। और जैसे ही वो सबमिट बटन में क्लिक करेगा तो आपके पास कस्टमर का डेटा आ जाएगा, कि जो भी फेसबुक के अंदर ही आ जाता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है वो हम लोग सीखेंगे आगे। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म में, राइट। तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाता है इंस्टेंट फॉर्म वाला, ठीक है। तो इंस्टेंट फॉर्म और व्हाट्सएप बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, उसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग बाकी भी यूज़ कर सकते हैं, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट बेस्ट इंस्टेंट फॉर्म और व्हाट्सएप है। आजकल आप नोटिस करा होगा, आप अब जो भी ऐड देखेंगे ध्यान से देखना, उसमें व्हाट्सएप के ऑप्शन ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि कस्टमर को व्हाट्सएप में कनेक्ट करना बहुत ईजी है। इसके बाद जब आप जो भी पेज बनाएंगे तो वो पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, फेसबुक पेज। यदि आपने 4-5 पेज बना रखे हैं तो सारे पेज यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको पेज ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जब आप नया पेज बनाएंगे ना तो एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे व्यू टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ व्यू टर्म्स एंड कंडीशन में क्लिक करना है और इसके बाद फिर आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो सभी लोग, आपका जब नया पेज है तो व्यू टर्म्स आएगा, मेटा की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें यहाँ पे आप क्लिक करना, आई एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट कर लेना। तो फिर आपके पास एरर नहीं आएगी, नहीं तो एरर शो करेगी जब तक नहीं करेंगे। इसके बाद फिर आपसे बजट पूछेगा। तो जैसे मैं 80 रुपीज़ रखता हूँ तो मेटा का वो जो मिनिमम बजट है वो 89, 90 रुपये है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये आप कम से कम 90 रुपये रखेंगे तभी आपका कैंपेन चलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ये रखना है। वैसे मेटा में इतने में कुछ होता नहीं, कम से कम आपको 200 का डेली का बजट रखना ही पड़ता है। तो ये आप रख देंगे। इसके बाद देखिए ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है। ऑडियंस में सबसे पहले आ रहा है लोकेशन ऑप्शन, लोकेशन में क्लिक करेंगे आप। तो जैसे हम लोग गूगल ऐड में लोकेशन डालते थे वैसे आप लोकेशन डाल सकते हैं, जिस भी लोकेशन में आपने चलाना है।
तो ये आपने लोकेशन डाल दिया दिल्ली, ये आपका लोकेशन आ गया, है ना। और यहाँ पे बल्क लोकेशन का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए ऐड लोकेशन इन बल्क का ऑप्शन है। बल्क में करके आपके पास यदि बहुत सारे पिन कोड्स हैं, बहुत सारी सिटीज़ हैं, तो बल्क लोकेशन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बल्क ऑप्शन भी है, लोकेशन बल्क। सर इसमें चार्ज किस हिसाब से करना होता है, मतलब पर क्लिक के इस हिसाब से? नहीं, इसमें सीपीएम चार्ज करता है, जितने व्यूज आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंग चार्ज करता है। ओके। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कस्टमर क्लिक कर ही दे, लेकिन कस्टमर को दिखाई जरूर देगी। तो पर 1000 व्यूज में मेटा चार्ज करता है आपसे। जैसे ही आपके 1000 व्यूज होते हैं तो फेसबुक चार्ज करता है। तो यहाँ पे आप एज ग्रुप वगैरह टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टारगेटिंग ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो आप बजट डालेंगे, इसके बाद आपके पास लोकेशन आ जाएगा, एज ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, किस एज ग्रुप को आपको टारगेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप एज ग्रुप टारगेटिंग कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में ऐड दिखानी है, तो वो आप टारगेट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जेंडर टारगेटिंग आ जाएगी कि इस पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करना है आपको। तो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस पर डिपेंड करता है कौन सा एज ग्रुप कौन सा जेंडर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है डिटेल टारगेटिंग। जैसे हमने इन मार्केट एफिनिटी ऑडियंस पढ़ा था, याद होगा आपको, डिस्प्ले ऐड, यूट्यूब ऐड में। सेम आपका यहाँ पे डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों का इंटरेस्ट और बिहेवियर टारगेट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मुझे उनको टारगेट करना है जिनकी लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी गुड्स प्रेफर करते हैं, लग्जरी व्हीकल प्रेफर करते हैं, लग्जरी ट्रैवल प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप टाइप कर करके देख सकते हैं किस टाइप का इंटरेस्ट अवेलेबल है। कोई ऑनलाइन में इंटरेस्टेड है ना। अब जैसे मैंने ये जो कैंपेन बनाया था वेडिंग फोटोग्राफर के लिए बनाया था। तो जैसे मुझे उनको टारगेट करना है ना, जो न्यूली एंगेज्ड हुए हैं 3 मंथ में। तो फेसबुक के पास ये डेटा भी होता है कि किसकी न्यूली एंगेजमेंट हुई है। तो ऑब्वियसली जिनकी एंगेजमेंट हुई है वो राइट कस्टमर हो सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, ऐसे आप एक बार आपने डाल दिया, फिर ये खुद ही सजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा, न्यूली एंगेज 3 मंथ, 6 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे वेडिंग ड्रेस में जो इंटरेस्टेड है, ठीक है, उनको मुझे ऐड दिखानी है। तो यहाँ पे आप लोगों का इंटरेस्ट बिहेवियर टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे एक वेडिंग फोटोग्राफर है, वो किसको टारगेट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट फाइंड आउट कर लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए जो इंगेजमेंट रिंग ज्वेलरी में इंटरेस्टेड है ना, वेडिंग इनविटेशन में इंटरेस्टेड है। तो वेडिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी वो फेसबुक इंस्टाग्राम ट्रैक कर रहा है उसकी, उसको वेडिंग फोटोग्राफर अपना ऐड दिखा सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो मैंने शायद आपको पता नहीं बताई थी, नहीं बताई थी। तो एक फाइल है जिसका नाम है फेसबुक एड्स टारगेटिंग पीडीएफ। तो ये एक वेबसाइट है advertisementmint.com। ये फेसबुक की पीडीएफ है। ये हमने पहले डिस्कस करी थी, नहीं करी है? सर किया था की आपने, है शेयर नहीं की किया, आई है थिंक सर। आपने पर डिस्कस किया था हाँ जी जी। लास्ट तो यहाँ सेशन पे में। आपके पास सारी इंटरेस्ट और बिहेवियर है जो मिल सकते हैं। सर लिंक दे दो इसका। हाँ, इसका मैं लिंक अभी दे दे रहा हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे लोगों का क्या क्या परचेज बिहेवियर हो सकता है, किस टाइप का इंटरेस्ट है, फेसबुक आपके बारे में क्या जानता है, तो वो आप देख सकते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे टाइप करिएगा आराम से, है ना। इससे आपको टारगेटिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये एक्टिविटी शायद हमने करी है पहले, व्हाट फेसबुक नो अबाउट मी।
आप सभी अपने चैट जीपीटी में टाइप करिए जरा। सभी लोग अपने चैट जीपीटी में टाइप करें एक बार। कर लिया सर। हाँ जी, अब देखिए वहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखा रहा होगा, वो आ रहा है ऑप्शंस। बेसिक प्रोफाइल इंफॉर्मेशन वी प्रोवाइड। तो देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना, जनरली हम लोग अपने स्टोरीज में लगाते रहते हैं हमारे जो भी इवेंट होते हैं, पर्सनल इवेंट्स, राइट। हम लोग नहीं लगाते तो लोग लगा के शेयर करके टैग कर देते हैं स्टोरी पे। तो वो सारा डेटा फेसबुक के पास होता है। हम कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हैं, उस डिवाइस में क्या कर रहे हैं, वो सारा डेटा होता है। एक्टिविटी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग सारे फेसबुक में पेज लाइक करते हैं, इंस्टाग्राम पे पेज लाइक करते हैं, रील्स देखते रहते हैं जो हमें पसंद आती है, लोग हमको शेयर करते हैं रील्स, वो रील हम लोग लाइक कमेंट शेयर करते हैं, सेव करके रख लेते हैं। तो वो सारी एक्टिविटी फेसबुक नोटिस करता है। हमें फेसबुक में ऐड दिखाई देते हैं, हम उसमें क्लिक करते हैं, उसको शॉपिंग बिहेवियर पता होता है हमारा, है ना। काफ़ी सारे जो शॉपिंग ऐप हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, वो सारे फेसबुक से कनेक्ट करके रखने हैं अपने आप को। तो वो पूरा डेटा फेसबुक के पास होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट में जाके। किसी भी, हर दूसरी वेबसाइट आज के टाइम में फेसबुक से कनेक्ट होती है। तो किसी भी वेबसाइट में आप जाके कुछ कर रहे हो, वो उसको सारा पता होता है। आपका पॉलिटिकल व्यू क्या है, ठीक है, तो वो सारे पिक्चर्स हम लोग फेसबुक में डालते हैं। कहाँ घूमने जाते हैं आप लोग, क्या करते हैं, तो वो सारा डेटा ही उसके पास होता है। इवन उसने व्हाट्सएप को बाय कर लिया है, तो व्हाट्सएप में भी जो चैट हम लोग करते हैं फेसबुक के पास होती ही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा यहाँ पे आइडिया ले सकते हैं कि हम लोग मेटा में किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे वही इंटरेस्ट और बिहेवियर आपको समझना है और यहाँ पे आपने डालना है। तो पहले आप ये ऑडियंस को अच्छे से स्टडी करिएगा, ताकि हम लोग ऑडियंस, यदि आपने ऑडियंस सही टारगेट करी और आपका जो ऐड है सही कस्टमर के पास जा रहा है, तो आपके पास रिजल्ट सही आएंगे। लेकिन यदि आपका जो ऑडियंस है आपने सही से टारगेट नहीं किया है और वो सही कस्टमर तक नहीं जा रहा है, तो आपका हो सकता है रिजल्ट अच्छे ना आए, ठीक है। तो ऑडियंस टारगेटिंग बहुत मैटर करती है इसमें, राइट। तो ये आपने देखना होता है, एज ग्रुप, जेंडर, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, बस ये आपने यदि सही से कर लिया, इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है और उसके बाद आपने ऐड क्रिएट करनी है, इमेज जो कैनवा से हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा वीडियो ऐड भी हम लोग सेम समझेंगे क्या होता है। तो एक बार आप लोग ये ट्राई करके देख लीजिएगा, है ना। फिर इसी में मैं आपको ए बी टेस्टिंग, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, मल्टीपल एड सेट कैसे बनाते हैं, क्या क्या और हम लोग टारगेटिंग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे ऑप्शन हम लोग एक बार कल देखेंगे। तो सभी के पेज बन चुके हैं। एक बार इतना बेसिक वाला मेटा ऐड ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, फेसबुक में टाइप करिएगा मेटा एड्स और ये ट्राई करके देख लेना आप लोग। क्लियर है। बाकी आगे का हम लोग कल करते हैं, ठीक है। हेलो सर सर। आप वो गूगल सर्च ऐड का वो देने वाले थे, कैंपेन का एक्सेस। हाँ वो मुझे, मैं कल दे दूंगा आप लोगों को। कल मुझे कोई भी आप में से कोई 1-2 बजे के आसपास मैसेज कर दीजिएगा, मैं कल दे दूंगा एक्सेस आपको। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर जो भी फेसबुक पेज बनाया है उस पे जो मैंने लोगो लगाया है उसको अभी हाल फिलहाल के लिए हटा सकते हैं? हाँ आप कभी भी हटा सकते हो आप। मतलब कोई और इमेज आप बोल रहे थे कि डिलीट हो जाएगा अगर प्रोफाइल पिक्चर नहीं दिया तो। वैसे प्रोफाइल पिक्चर तो लगा ही रहना चाहिए, वो आइडेंटिटी होता है ना, उसी से फेसबुक वेरीफाई करता है, कहीं ये नहीं डमी। तो लोगो की जगह कोई और इमेज नहीं लगा सकते? वो लोगो के लिए अभी ट्रेडमार्क लेना है इसलिए उसको नहीं लगाना।
हाँ, तो आप उसको हटा के कोई दूसरा लगा दो अभी फिलहाल के लिए। ओके सर। ठीक है। ठीक है, तो आप ये वाला फेसबुक का बेसिक कैंपेन ट्राई कर लीजिएगा, फिर मैं आपको मल्टीपल एडसेट वाला समझाऊंगा कल, है ना। ठीक है, तो आगे हम लोग कल करते हैं फिर। मैसेज किया था वो चेक कर लेना। हाँ जी। वो मैसेज करके एक बार वो चेक कर लेना। मैं करता हूँ। सर क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर एक तो मुझे इंटरव्यू क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और दूसरा हाँ। सर वर्डप्रेस नहीं चल रहा है। अच्छा, वहां से भी वर्डप्रेस। प्रैक्टिकल हम्म। करना था ना। ठीक है, एक काम करिए, जो जो इंटरव्यू क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आप एक बार मुझे नोट डाउन करके शेयर कर दीजिए, तो मैं सर देख आपने लेता हूँ। यूएसपी पढ़ाया है क्या? यूएसपी बेसिकली उसका पार्ट होता है ना आपका एड रेलेवेंसी का, तो हेडलाइन में हमको कुछ अपने ब्रांड से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड यूएसपी डालनी होती है। हम्म। एक बार आप मुझे सर ये भेज आपने दीजिएगा। दिया है। हाँ जी। हाँ जी। एक काम सर करिए, ये आप नंबर ऑफ क्वेश्चन लिस्ट करके भेज दीजिए, तो मैं आपको उसके एग्जांपल्स वगैरह भेज दूंगा, वो पढ़ लेना, फिर जो भी डाउट होंगे तो आप एक बार कनेक्ट करके पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है। ठीक है सर। ओके, ठीक है। असाइनमेंट सर कब ये से चेक वर्ड होंगे? कब तक ठीक हो जाएगा? वर्डप्रेस का मैं आपको कल एक नया एक्सेस बना दूंगा, ठीक है, या ओके। फिर कल आप मुझे 2 बजे के आसपास कनेक्ट कर लेना, उसमें मैं करवा दूंगा आपको। ठीक। ओके। सर असाइनमेंट कब चेक होंगे? हाँ जी। असाइनमेंट असाइनमेंट्स ड्यू डेट पूछ रहे हो आप? चेक सर मैंने सबमिट कर दिया ना, मार्क्स से पूछ रहा था। क्या बोल रहे हो? मार्क्स आवाज ये कट रही है अच्छा ये आपकी। कह रहे हैं मैंने सबमिट कर दिए, मार्क्स तो के लिए मार्क्स पूछ रहे हैं। अच्छा, मार्क्स के लिए, हाँ वो मैं अपडेट कर दूंगा, आपके कुछ मैं अपडेट कर दिए मैंने, आपका मैं चेक करके अपडेट कर दूंगा। ओके सर। ठीक सर है। मेरा भी है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कुछ अपडेट कर दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कुछ के अपडेट है, बाकी अभी आप लोग के और मैं अपडेट कर दूंगा। सर लीव करना है?